शलोम एवरीवन, आप सबका बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। कैन को कौन सा चिन्ह परमेश्वर ने दिया था, यह सवाल आपके दिल में कई बार आया होगा। इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। सबसे पहले वो लोग जो ये इल्जाम लगाते हैं कि बाइबल के खुदा ने कैन को सुरक्षा क्यों दी, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से आज जवाब मिल जाएगा। और एक सवाल आपके दिल में और भी आता होगा कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया। क्या ऐसी वजह हुई जो कि परमेश्वर ने कैन को तुच्छ जाना लेकिन हाबिल को धर्मी जाना? क्या भेद छुपा हुआ है कैन और हाबिल की भेंट में? और इस स्टोरी में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आप हमारे बाइबल डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम बाइबल के विषय में डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे के साथ में हम बहुत सी बातें शेयर करते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को और भी भली भांति रीति से समझ पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय पहली आयत में लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यहाँ पर जो हवा के अल्फाज है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है, उसके ऊपर आरोप या कटाक्ष किया था साइंस जॉनी नामक चैनल ने। एक औरत जो कि बच्चे को जनती है, उसको कितना दर्द होता है और कितना हड्डियों टूटने के बराबर उसको दर्द से गुजरना पड़ता है, वो एक औरत ही जानती है। साइंस जोनी वाला भी अपनी माँ से ही पैदा है, तो उसको भी पता होगा अगर वो अपनी माँ से पूछे कि कितनी मुश्किल के साथ में बच्चे को जन्ना होता है एक औरत को। और यहाँ पर हवा ने पहले बच्चे को जना था और वो दुनिया का पहला पुरुष था। और वहां पर उसने कहा और बोला कि मैंने ये परमेश्वर की मदद से या खुदा की सहायता से इसको जना है। जो कि हर औरत जब नए बच्चे को जनती है तो उसका एक नया जीवन होता है। ये एक जाहिर सी बात है, एक कॉमन सी बात है, जो कि तथागत और ऐसे तमाम यूट्यूबर्स को समझ में नहीं आती है। आगे हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। यहाँ पर परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्योंकि हाबिल को परमेश्वर का प्रकाशन या रेवलेशन जो था वो पता था। उसे पता था कि एलोहीम का मकसद क्या है कुर्बानी से। वहीं कैन की भेंट को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कैन की भेंट में उस वक्त में रेवलेशन नहीं था, प्रकाशन नहीं था। लहू में प्रकाशन है, लहू में सामर्थ है, लहू में उद्धार है। इसके विषय में हाबिल को अंदाजा था, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने नर्म था। और जब उसने अपने पाले हुए जानवरों में से, भेड़ बकरियों में से कुर्बानियां चढ़ाई हैं, तो उसको इस बात का अंदाजा था कि एक वक्त ऐसा आएगा। हम अब्राहम की स्टोरी में देख सकते हैं, हम मशियाक मतलब कि मसीह की स्टोरी में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसका लहू बहाया गया। और हम देखते हैं कि कैन इस बात को नहीं समझ पाया और यहां तक कि वो क्रोधित भी हुआ और उसके अंदर एक पाप भी छुपा हुआ था। जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। और यही हुआ भी। जो पाप कैन के अंदर छुपा हुआ था, उसने हाबिल को घात किया या उसको मारा। जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय की 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। इसके विषय में ही परमेश्वर ने कहा था कि पाप तेरे द्वार पर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का था, गुस्सैल था और पूरी तरह से परमेश्वर से कनेक्ट भी नहीं था जिस प्रकार से हाबिल कनेक्ट था। फिर उत्पत्ति 4 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? यहाँ पर उसने झूठ बोला था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि हाबिल कहाँ पर है और उसने हाबिल को कत्ल कर दिया है। यहीं से हमें अंदाजा होता है
कि कैन का स्वभाव क्या था, किस प्रकार से वो एक धूर्त व्यक्ति था। वो परमेश्वर का प्रेमी नहीं था और न उसे परमेश्वर के प्रकाशन के विषय में अंदाजा था। और उसके बाद में जब उसने घात किया तो उसे ये भी नहीं पता होगा कि पहला इंसान मरता कैसे होगा। उसने मारपीट की और वहां पर हाबिल जो मर गया। उसके बाद में हम देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह का लहू भी उन तमाम विश्वासियों के लिए जो उसके ऊपर विश्वास लाते हैं उनके लिए दुहाई देता है। और धर्मी हाबिल का लहू जो है वो भी गवाही देता था, लेकिन मसीह के लहू को उससे कहीं ज्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि उसका लहू तमाम लोगों के लिए, पूरे संसार के कफारे के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए बहाया गया था। आगे वचन में लिखा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। तू पृथ्वी पर बहुत और भगोड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक श्राप के विषय में बताया है कि कैन जो है वो शापित हो चुका है, और हम देखते हैं कि वो भगोड़ा होगा, ऐसा बोला गया। तब कैन ने यावेस कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। ये कौन लोग थे जो उसे घात करना चाहते थे, कहां से पब्लिक आई थी, इसके विषय में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या मार्क था या क्या निशान था कैन के ऊपर, और क्या हिडन रिवलेशन है कैन और हाबिल की भेंट में, उसके विषय में मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि उस वक्त में कहां से कैन की वाइफ आई थी, नोद देश कहां पर था, ये पूरी लोकेशन, और इसके साथ साथ वो कौन लोग थे, इसके विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगा। फिर उत्पत्ति 4 अध्याय 15 आयत में लिखा है, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। यहाँ पर साइंस जॉनी के तथागत ने बोला था कि परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा कि 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। क्या मार्क था जो कि लगाया गया था कैन के ऊपर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो मार्क था या फिर जो चिन्ह था वो था लेप्रोसी, मतलब कि एक प्रकार का कोढ़। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अपनी तरफ से मैंने कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता दी है, बल्कि बरेशीत रब्बा नामक एक पुराना टेक्स्ट है, बहुत पुरानी एक किताब है जो कि मसीह के समय कालीन या उससे पहले की है। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कोड़ी कर दिया था कैन को, और इस वजह से खुदा ने कहा कि जो कोई भी इसे देखे और इसको घात करेगा तो उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सजा दे दी थी, उसके ऊपर दंड ठहरा दिया था और फिर किसी को अधिकार नहीं था कि उससे बदला लिया जाए। उम्मीद आप समझ पाए होंगे कि कैन को क्या दंड दिया गया था, क्या मार्क था, और हाबिल को जो परमेश्वर ने रेवलेशन दिया था और वो किस प्रकार से धर्मी था और किस तरह से उसको अंदाजा था कि खुदा की एक योजना है लहू के द्वारा। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल का एलीम आशीष दे। आप सबको